हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में बात किया था टाइप्स ऑफ एग के बारे में, जहां पर मैंने कहा था कि ये लेक्चर अभी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। इस लेक्चर को हम आगे की क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो इसी क्रम में आज हम इसी टाइप्स ऑफ एग को ही हम आगे बढ़ाएंगे कि दो तरीके के अंडे और भी हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि आइसोलेसिथल एग, टीलोलेस्थल एग, सेंट्रोलेस्थल एग, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक के अकॉर्डिंग देखा था। फिर इसके अलावा हमने एलेस्थल एग और मीजोलेस्थल एग और मेगालेस्थल या मैक्रोलेस्थल या पॉलीलेस्थल एग देख चुके थे। तो अभी हम बात करने वाले हैं एक और तरीके के एग की, जिसे हम बात करते हैं क्लीडोइक एग और नॉन क्लीडोइक एग। मतलब जिसके ऊपर हार्ड शेल प्रेजेंट है और जिसके ऊपर हार्ड शेल प्रेजेंट नहीं है। इस तरीके के एग के बारे में हम बात करेंगे। तो इस तरीके के अंडे कहां पाए जाएंगे? जिसके ऊपर हार्ड शेल पाई जाती है वो ड्राई सरफेस पर और हार्ड सरफेस पर अंडे दे रहे हो, यानी शुष्क वातावरण में रह रहे हो, यानी जमीन पर रहने वाले जीव अंडे कैसे दे रहे होंगे? अगर अंडे देने वाले जीव हैं और वो अंडा देना चाहते हैं और शुष्क वातावरण में रहते हैं तो उन्हें अंडे देने पड़ेंगे। इसी प्रकार के क्लीडोइक एग देने पड़ेंगे। और ये जो है इसका हम उदाहरण के तौर पर हम इसे याद रखते हैं। इंसेक्ट है, ज्यादातर रेप्टाइल्स हैं, एव्स हैं और प्रोटोथीरिया है। प्रोटोथीरिया की कैटेगरी में तो आ गए सारे के सारे मैमल्स आपके, ठीक है ना, ये मैमल्स है। इसके अलावा हमारा एव्स है, एव्स में तो बर्ड्स आते हैं। इसके अलावा आपका जो है रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स में जितने भी आपके लिजर्ड है, स्नेक है, ये सारे एनिमल आ जाते हैं। फिर है इंसेक्ट, इंसेक्ट को हम अच्छे से समझ रहे हैं, जैसे कॉकरोच है, ये सारे जो है इस कैटेगरी में आ जाएंगे, क्लीडोइक एग की कैटेगरी में। फिर इसके बाद में आता है नॉन क्लीडोइक एग, जिसके एग के ऊपर हार्ड शेल ना पाई जाए, ठीक है, एब्सेंट हो हार्ड शेल, इस तरह के एनिमल को हम कहते हैं, इस तरीके के एनिमल के एग को कहते हैं क्या? नॉन क्लीडोइक एग। और इसके उदाहरण के तौर पर हम याद रख सकते हैं पिसीज है, एम्फीबिया है, मेटाथीरिया है और यूथीरिया है, ठीक है। ये जो है आपके विविपेरस हो जाते हैं, है ना। इसके अलावा ये दोनों है अंडे देने वाले, ठीक है। ये तो कंप्लीट बेबी को ही बर्थ देते हैं, विकसित बच्चे को ही जन्म देते हैं, अंडे नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम इसको, अगर हम इसके एग की बात कर रहे हैं, जो ओवरी से जो निकला हुआ एग है, अगर हम उसकी बात करें तो वहां पर भी हम इसे पढ़ सकते हैं ऐसे करके। फिर इसके बाद में अगर हम इसमें यहाँ पर उदाहरण पे देखें तो पीसीज है और इसके बाद में एम्फीबिया है। इसके बाद में ये लेक्चर आज जो है हमारा कंप्लीट होता है। कौन सा वाला पार्ट? एग वाला, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड जो हमारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है विगत वर्षों में, हम उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारा चयन सरल क्वेश्चन तो सारे सही कर देते हैं, लेकिन जो कठिन क्वेश्चन है उन्हें सही करने के लिए आपको स्पेशल जो है ट्रिक और स्पेशल जो है आपको ध्यान देने की जरूरत रहती है, जिसकी वजह से आप ये क्वेश्चन सही करते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका सिलेक्शन करवा भी सकते हैं और आपको सिलेक्शन से बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आज हम जो है इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस जो है देख लेते हैं यहां पर। तो यहां पर टाइप्स ऑफ एग दिए गए हैं, देख सकते हैं हम। सबसे पहला है यहां पर दिया गया है, देख सकते हैं कि द सेंट्रोलेसिथल एग इज फाउंड इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन है कि सेंट्रोलेसिथल एग कहां पर पाया जाता है? याद करिए, मैंने बताया था कि बीच में जिस एग में योक पाया जाए उस तरीके के एग को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोलेसिथल एग कहते हैं। और सेंट्रोलेसिथल एग कहां पर पाया जाता है? इंसेक्ट के अंदर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? इंसेक्ट के अंदर सेंट्रोलेसिथल एग पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आगे के पार्ट में दूसरा क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीएससी आश्रम पद्धति, जो लेक्चरर का एग्जाम हुआ था वहां पर उसके प्री में पूछा गया था। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि सेंट्रोलेसिथल एग आर फाउंड इन द फॉलोइंग। फिर से देखिए वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारे यूपीपीसीएस के प्री में 2002 में और 2008 में। तो इसका आंसर भी वही सेम होगा, इंसेक्ट, ठीक है। मैंने पहले ही आपको कहा था कि यूपीपीसीएस के पुराने क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे एग्जाम में जीआईसी लेक्चरर और एलटी बायोलॉजी में देखने को मिल जाएंगे।
तो इसलिए पुराने क्वेश्चंस यूपीपीसीएस के जरूर से जरूर लगाएं अगर आप टारगेट कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर, ठीक है, या पीजीटीबी टारगेट कर रहे हैं तो भी आपको पुराने आए हुए क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस के लगाने ही लगाने, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्लीवेज का है, इसे आगे चल करके पढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन है कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन द एग ऑफ फ्रॉग इज आर, मतलब फ्रॉग का एग बताना है वो किस प्रकार का होता है। अच्छा, हमने पढ़ा है कि फ्रॉग जो है वो मीजोलेसिथल एग बनाता है, मध्यम कंडीशन का जो है ना, मीजोलेसिथल बनाता है। और मीजोलेसिथल में भी कौन सा वाला, एक पोल पर शिफ्ट हो जाता है, उसका जो है उसका हमने देखा था कि उसका जो एग होता है वो कहां पर, उसके एग में योक जो है वो एक कोने पर शिफ्ट हो जाता है। इस तरीके को एग को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इस तरीके के एग को टीलोलेसिथल एग। देख सकते हैं आप यहां पर मैंने बताया था कि एम्फीबियंस में एक जो है कोने पर जो योक है वो शिफ्ट हो जाता है। इस तरीके का एग क्या कहलाता है, टीलोलेसिथल कहलाता है। दूसरा मैंने यहां पर बताया था, देख सकते हैं कि मध्यम पीत पाया जाता है, मध्यम अमाउंट में पाया जाता है, तो एम्फीबियंस है, पेट्रोमाइजॉन है, लंगफिशेस है, इसके एग्जाम्पल पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है इसका ये वाला क्वेश्चन का आंसर कौन सा करेंगे, सेकंड नंबर मीजोलेसिथल और टीलोलेसिथल, इसके ये दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which of the following is not correctly matched, मतलब कौन सा सही नहीं है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके पहले जो हमने हल किया ये यूपी पीजीटी 2021 का प्रश्न है, मतलब जो अभी लास्ट यूपी पीजीटी का पेपर हुआ वहां पर ये सेम क्वेश्चन एज इट इज रिपीट ये वहां पर आया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है यूपी पीजीटी का ही क्वेश्चन है, इनमें नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है। नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा सही नहीं है, तो देखिएगा फ्रॉग में टीलोलेसिथल एग होता है, अभी तो देखा है, हाँ टीलोलेसिथल होता है। फिर इंसेक्ट में सेंट्रोलेसिथल होता है, अभी तो देखा था इंसेक्ट में सेंट्रोलेसिथल होता है। फिर इसके बाद में मैमल्स में माइक्रोलेसिथल एग होता है, हाँ होता है भाई साहब माइक्रोलेसिथल एग, सॉरी माइक्रोलेसिथल होता है, ठीक है। बर्ड्स के अंदर हमारा जो है दिया हुआ है पॉलीलेसिथल एग, बर्ड्स के अंदर पॉलीलेसिथल एग होता है। अच्छा, मैमल के अंदर हमारा जो है होता है एलेसिथल एग, हम कह दें तो ज्यादा सही होगा, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। यहां पर कैसा एग होता है, एलेसिथल एग पाया जाता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि योक सैक इज नॉट फाउंड इन, मतलब योक या पीत पाया ही नहीं जाता, एलेस्थल एग में नहीं पाया था, और एलेस्थल एग अभी तो पढ़ा था कहां पाया था है, मैमल्स के अंदर। ये जीआईसी लेक्चरर 2021 में, लास्ट में जो जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी आई थी 2020 में, उसका जो एग्जाम हुआ था 2021 में, सेम प्रश्न एज इट इज पूछा गया था वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर अब क्लीवेज के क्वेश्चन है ज्यादातर, तो हम क्लीवेज वाला पार्ट अब डिस्कस करते हैं, फिर इसके आगे हम लोग फिर से क्वेश्चंस पर आएंगे और फिर से यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लीवेज की, ठीक है। देखिए क्लीवेज की अगर हम बात करें तो क्लीवेज मतलब होता है, हिंदी में कहें तो विदलन कहते हैं, क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं, ठीक है। क्लीवेज मतलब क्या हो गया, विदलन, ठीक है। तो विदलन कह दे, क्लीवेज कह दे, या हम इसे कह सकते हैं सरल भाषा में विभाजन, क्या कह दे, विभाजन कह दे कि जो जाइगोट के अंदर जो बहुत तेजी से विभाजन की अवस्थाएं हैं उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं विदलन या क्लीवेज, एक नया टर्म दे दिया गया है विदलन। अच्छा, यहां पर जो कोशिकाएं बनेंगी, मतलब एक कोशिका से ये दो कोशिकाएं बनी, इन दोनों कोशिकाओं को हम कहेंगे ब्लास्टोमियर, ठीक है ना। क्या कहेंगे इनको, कोरक खंड कह दे हिंदी में, या अंग्रेजी में कह दे हम इनको ब्लास्टोमियर कहेंगे। सेल ना बोल करके हम इनको ब्लास्टोमियर कह देंगे, कोई नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया है तो वो सेल का ही पार्ट, मतलब एक सेल से दो सेल बन गई, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन गई हैं, ठीक है। इसके बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं क्लीवेज को। तो क्लीवेज दो प्रकार से हम पढ़ सकते हैं कि क्लीवेज होता है दो प्रकार का, एक होता है डिटर्मिनेट और दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट। मतलब डिटर्मिनेट मतलब
जिसका फ्यूचर निर्धारित हो उस तरीके के क्लीवेज को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं। तो यानी जो कोशिकाएं आगे भविष्य में क्या बनाने वाली हैं ये पहले से निर्धारित है। अच्छा, ये जो हम प्रकार पढ़ रहे हैं क्लीवेज का, ये ऑन द बेसिस ऑफ फेट, ऑन द बेसिस ऑफ फेट मतलब भविष्य में इस कोशिकाओं से क्या बनने वाला है निर्धारित है, इसके हिसाब से, फेट के हिसाब से क्या बनना है। हम यहां पर क्लीवेज को दो प्रकार से पढ़ते हैं। नंबर एक है डिटर्मिनेट और नंबर दूसरा है इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट क्लीवेज में हम देखते हैं कि कहां पर उपस्थित होता है, तो लोअर एनिमल। लोअर एनिमल कौन होते हैं, लोअर एनिमल जो हमारे जितने भी नॉन कॉर्डेट्स के एनिमल को हम कह सकते हैं कि ये लोअर एनिमल होते हैं। हायर एनिमल में हम मैमल्स या कॉर्डेट्स को रख सकते हैं, ठीक है। मैमल्स या कॉर्डेट्स को हम हायर एनिमल की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके बाद में आगे है डिटर्मिनेट क्लीवेज को जब हम आगे पढ़ते हैं तो डिटर्मिनेट क्लीवेज में हम कह सकते हैं कि यहां पर फेट जो है ब्लास्टोमियर का वो प्री डिसाइडेड। अभी मैंने चर्चा किया था, हर एक ब्लास्टोमियर वो एक पार्टिकुलर पोर्शन बनाएगा एम्ब्रियो का, ये पहले से निर्धारित है। और ये जो है हर एक ब्लास्टोमियर एक एम्ब्रियो का, एक भ्रूण का एक भाग बना रहा होगा, ठीक है। ये इस तरीके का क्लीवेज क्या कहलाता है, डिटर्मिनेट क्लीवेज, मतलब निर्धारित है, ठीक है। अच्छा, नीमेटोड के अंदर ऐसा देख सकते हैं, निमेथा हेलेमेंथस एक तरीके का नॉन कॉर्डेट है। एनिलिडा केचुआ का जो परिवार है, मोलस्का, पाइला, घोंगा, ये सब जितने आ गए। कुछ कॉर्डेट्स जैसे कि इसके कुछ कॉर्डेट हो गए, जैसे कि एम्फीबिया हो गया, एसिडिया हो गया, यूरोकॉर्डेटा है। इन सब के अंदर इस तरीके का क्लीवेज, डिटर्मिनेट क्लीवेज दिख सकता है। दूसरा है इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। इनडिटर्मिनेट क्लीवेज जो पाया जाता है वो पाया जाता है इनडिटर्मिनेट क्लीवेज कि जहां पर फेट जो है क्लीवेज का निर्धारित ना हो, इस तरीके के क्लीवेज को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, नॉट प्री डिसाइडेड। यहां पर ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो के सारे पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। गैस्ट्रुला स्टेज तक सारे ब्लास्टोमियर सारा पार्ट बना रहा है। ब्लास्टोमियर जो है वो कोई ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है कि ये पोर्शन बनाएगा, कि ये वाला पोर्शन बनाएगा एम्ब्रियो का, कि ऊपर का बनाएगा कि नीचे का बनाएगा। पूरा का पूरा पार्ट जो है ये बना रहे हैं। इस तरीके के एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज वाला एम्ब्रियो कहेंगे। ये कंडीशन पाई जाती है मैमल्स के अंदर, और कहां पर, इकाइनोडर्मेट्स के अंदर इस तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगला है क्लीवेज जो है, क्लीवेज हम दूसरे प्रकार का पढ़ते हैं, जहां पर हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक सेट, मतलब योक कितना पाया जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम क्लीवेज को दो प्रकार से फिर से पढ़ सकते हैं। पहला है कंप्लीट या होलोब्लास्टिक क्लीवेज, दूसरा है इनकम्प्लीट या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक रूल दिया था बाल्फोर ने, इसको रूल को हम देख लें कि रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ योक, मतलब योक का अमाउंट अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ क्लीवेज क्या होगा, वो कम होगा, और अगर योक का अमाउंट कम है तो रेट ऑफ क्लीवेज क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे कि मैमल्स के अंदर योक का अमाउंट क्या होता है, कम होता है, इसलिए वहां पर रेट ऑफ क्लीवेज क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम आगे देखें तो दो तरीके का क्लीवेज है। दो तरीके के क्लीवेज में नंबर एक में है कंप्लीट और दूसरा है इनकम्प्लीट। कंप्लीट क्लीवेज की बात करें तो कंप्लीट क्लीवेज जो है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज भी कहते हैं, जिसको यहां पर साइटोप्लाज्म जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और योक क्या होगा, वो कम होगा। दूसरे नंबर पर क्या है, इनकम्प्लीट क्लीवेज। इनकम्प्लीट क्लीवेज में क्या है, साइटोप्लाज्म कम है और योक क्या है, ज्यादा है। अच्छा, यहां पर अब कैसे, किस प्रकार से विभाजन होगा दोनों के अंदर, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। योक ऑल्सो डिवाइड विद अलोंग विद द साइटोप्लाज्म, योक भी डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा, दोनों। यहां पर योक डिवाइड नहीं करता, केवल साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, ओनली साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड। यहां पर पूरा का पूरा एग डिवाइड करता है, कंप्लीट इसीलिए कह रहे हैं, होलोब्लास्टिक इसीलिए कह रहे हैं, होल मतलब पूरा का पूरा। फाउंड इन ऑल एग एक्सेप्ट द मेगालेसिथल एग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में
ये कहां पर पाया जाता है? जितने भी मेगालिस्थल एग हैं वहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो है जिनमें जो है एग कंटेनिंग ओनली पार्ट ऑफ एग कंटेनिंग साइटोप्लाज्म डिवाइड, मतलब जहां पर साइटोप्लाज्म है वही वाला पार्ट यहां पर डिवाइड करेगा। किस वाले क्लीवेज में? मीरोब्लास्टिक या इनकम्प्लीट क्लीवेज में डिवाइड करेगा। ठीक है, जब हम अभी इसको एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर याद हो आपको तो अगर ये वाली कंडीशन याद हो, जैसा कि हमने देखा था फ्रॉग के अंदर एक कोने पर पाया गया था योक, और एक कोने पर पाया गया है तो एक कोना ही तो डिवाइड करेगा। क्या पूरा का पूरा आपका एग डिवाइड करेगा? नहीं, एक कोने पर ही योग पाया जा रहा है और एक कोने पर पाया रहा है, यहीं पर डिवीजन होगा। ठीक है, तो इस तरीके का तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता, इनकम्प्लीट होगा। बर्ड्स की याद हो, बर्ड्स में भी सेम कंडीशन थी। यहां पर भी एक कोने पर योक है, एक कोने पर योक है, एक कोने पर साइटोप्लाज्म, जिधर साइटोप्लाज्म वहां डिवीजन। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके का जो है, जहां पर केवल साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा डिवाइड कर रहा है, ठीक है, योक वाला हिस्सा डिवाइड नहीं कर रहा है, केवल साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा डिवाइड कर रहा है। देख सकते हैं बर्ड्स के अंदर ऐसा पाया जाता है। और कहा फ्रॉग के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर देख सकते हैं कि एम्फीबियंस के अंदर ये हो गया योक वाला हिस्सा, मैंने कहा साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा डिवाइड करता है, तो साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा ही डिवाइड करेगा। अच्छा, यहां पर जैसे बर्ड्स के अंदर, सॉरी एम्फीबियंस के अंदर नहीं, केवल बर्ड्स के अंदर इस तरीके की कंडीशन देखने को मिल सकती है। बर्ड्स के अंदर यहां पर हमारा इनकम्प्लीट या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। एम्फीबियंस के अंदर वो इसी प्रकार का क्लीवेज पाया जाएगा, मतलब योक भी डिवाइड करेगा और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जितने भी मेगालिस्थल एग हैं वहां पर ये वाली कंडीशन ही पाई जाएगी। इसके अलावा हम एम्फीबिया भी इसके एग्जाम्पल में पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे होलोब्लास्टिक क्लीवेज के प्रकार के बारे में। होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो है दो प्रकार का है, एक है इक्वल और दूसरा है अनइक्वल। ठीक है, अच्छा यहां पर होलोब्लास्टिक क्लीवेज में हम देख सकते हैं कि मैंने यहां पर दो कोशिकाओं को इक्वल हिस्से में बांटा हुआ है, मतलब कहीं पर भी छोटा बड़ा नहीं होगा। यहां पर दो जो कोशिकाएं बनेंगी डिवीजन के बाद, तो दोनों कोशिकाओं का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा? बराबर बराबर दोनों क्या होंगे? बटेंगे। इस तरीके का जो क्लीवेज होगा वो किस तरीके का होगा? इक्वल क्लीवेज होगा। कैसा होगा? इक्वल क्लीवेज। दूसरा है अनइक्वल क्लीवेज। अनइक्वल में क्या होगा? यहां पर जो क्लीवेज होता है वहां पर एक होगा बड़ा कोशिका और एक होगा छोटा कोशिका। बड़ी कोशिका को मेगामियर, छोटी कोशिका को माइक्रोमियर। इस प्रकार से दो कोशिकाएं अलग अलग बन गई, एक छोटी और एक बड़ी। मेन इसके उदाहरण है, उदाहरण याद रखिएगा। इक्वल होलोब्लास्टिक इक्वल के उदाहरण है प्लेसेंटल मैमल, ठीक है, जिनमें प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा पाया जाता है यूथीरिया में। ठीक है, फिर दूसरा है एम्फिऑक्सस और तीसरा है इकाइनोडर्मेटा। इनके अंदर होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज। होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज पाया जाता है एम्फीबियंस के अंदर और फिशेस के अंदर। दो के अंदर यहां पर होलोब्लास्टिक अनइक्वल, मतलब जो क्लीवेज होगा, जो डिवीजन होगा वहां पर इसके बाद दो कोशिकाएं, एक बड़ी और एक छोटी कोशिका बनेगी, यानी एक मेगा और एक माइक्रोमियर बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार का क्लीवेज कौन सा हो जाता है? अनइक्वल क्लीवेज। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि जो क्लीवेज होता है, जब हमने स्टार्टिंग पढ़ा था ना क्लीवेज, हमने क्लीवेज के प्रकार तो पढ़े, तो क्लीवेज विभाजन है एक तरीके का, और विभाजन कौन सा विभाजन है? ये माइटोसिस वाला विभाजन है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये कैसा विभाजन है? माइटोसिस विभाजन है। और माइटोसिस का विभाजन ऐसा जिसमें ग्रोथ फेज नहीं होती। कौन सी फेज नहीं होती है? केवल विभाजन होता है, ग्रोथ नहीं होती। तो जिसमें ग्रोथ फेज ना हो ऐसा माइटोसिस डिवीजन क्या कहलाता है? क्लीवेज कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमने अभी होलोब्लास्टिक के इक्वल और अनइक्वल दो प्रकार पढ़ लिए। आगे हम पढ़ने वाले हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज को। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है डिस्क्वाइडल और दूसरा होता है कौन सा? सुपरफिशियल। डिस्क्वाइडल की बात करें तो नाम से ही समझ रहा है कि डिस्क के जैसे की संरचना बन रही हो, जैसा कि अभी मैंने चर्चा किया था। याद होगा आपको कि मीजोलेसिथल
एग जो है यहाँ पर हम जो है जब देखते हैं तो यहाँ पर हमने देखा था, जब हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था एग, टाइप्स ऑफ एग के बारे में, तो मैंने यहाँ पर पढ़ाया था जब टाइप्स ऑफ एग में, तो मेगालेसिथल एग पढ़ाए थे, और मेगालेसिथल एग या पॉलीलेसिथल एग, वहां पर एक तरीके का एग बर्ड्स के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर और प्रोटोथीरिया के अंदर पाया था। यानी यहाँ पर योक ज्यादा हो, साइटोप्लाज्म कम हो, साइटोप्लाज्म केवल एक कोने पर शिफ्ट हो गया है। योक क्या है, ज्यादा है, मध्यम कंडीशन की है तो उसे मीजो, ज्यादा है तो मेगा। अच्छा ये वाला, यहाँ पर क्लीवेज किस प्रकार से होगा, यहाँ पर जो क्लीवेज होगा वहां पर किस प्रकार से कंडीशन पाई जाएगी। देखिए यहाँ पर जो क्लीवेज होगा वो साइटोप्लाज्म किनारे शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोशिकाएं केवल साइटोप्लाज्म डिवाइड करना है, और यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो किनारे पेरीफेरी की तरफ, परिधि की तरफ कोशिकाएं विभाजन करती हैं, और इस तरीके का जो परिधि की तरफ कोशिकाएं विभाजन करके बने योक इस कोने पर और परिधि पर साइटोप्लाज्म की वजह से कोशिकाओं का विभाजन इस तरफ हुआ है, एनिमल पोल की तरफ हुआ है। इस तरीके का जो विभाजन है, इस तरीके का जो क्लीवेज है, इसे हम कहते हैं डिस्क्वाइडल। ऐसा लग रहा है जैसे डिस्क की जैसे की संरचना बनी हो, और डिस्क की जैसे की संरचना बनती है कहां पर, रेप्टाइल्स के अंदर, एप्स के अंदर, प्रोटोथीरिया के अंदर। ये तीनों ही अंडे देने वाले हैं, और कैसे अंडे देने वाले हैं दोस्तों, याद होगा अगर आपको, क्लीडोइक एग देने वाले हैं सबके सब। ठीक है, इनके अंदर किस प्रकार की कंडीशन, डिस्क्वाइडल, डिस्क के आकार का क्लीवेज होगा। ठीक है, यहां पर entire egg is not divided into cell because of enormous amount of yolk। ठीक है, दूसरा है सुपरफिशियल, मतलब यहां पर मीरोब्लास्टिक में पूरा, तो पहली बात तो एग डिवाइड करना नहीं है, दोनों में, एक में है कि परिधि की तरफ कर रहा है, यहां पर कैसे होगा, यहां पर अगर आपको याद होगा तो इंसेक्ट के अंदर, ये इंसेक्ट का एग है और ये इनका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर यहां पर इनका पाया गया था क्या, योक, है ना, ये हो गया था, बीच में इनका योक पाया गया था, न्यूक्लियस बीच में एकदम सेंटर पर, उसके बाहर हो गया योक, और सबसे बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म पाया गया था। और आपको पता है कि साइटोप्लाज्म में ही विभाजन होगा मीरोब्लास्टिक प्रकार के क्लीवेज में, और इस प्रकार के क्लीवेज में हम देख सकते हैं सुपरफिशियल क्लीवेज में कि कोशिकाएं परिधि की तरफ ऊपर ऊपर से विभाजन कर जाए, सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से ही विभाजन कर रही है, यहाँ बीच में कोई विभाजन नहीं हो रहा है। इस प्रकार के विभाजन को, इस प्रकार के विदलन को हम कहते हैं, इस प्रकार के क्लीवेज को हम कहते हैं सुपरफिशियल क्लीवेज कहते हैं, और ऐसा केवल इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो है हमने क्या पढ़ा है, क्लीवेज को कंप्लीट किया है। दोस्तों मैंने अभी कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से बन जाते हैं। पीजीटी में हमने देखा था कि 2 क्वेश्चन एग से ही आ गए थे। अब हम क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, यहां से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्लीवेज से। ठीक है, तो हम देखते हैं अब क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहां पर कि मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहां पाया जाता है। याद करिए 2 प्रकार का क्लीवेज था, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, योक के अमाउंट के हिसाब से 2 प्रकार का क्लीवेज हमारा पाया गया था, एक था होलोब्लास्टिक और दूसरा था मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक जहां पर पूरा का पूरा आपका साथ पूरा का पूरा डिवाइड कर जाए एग, एग के अंदर जितनी भी चीजें हैं, योक भी, साइटोप्लाज्म भी, वो होलोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक में क्या हुआ था, केवल किनारे किनारे पर जो साइटोप्लाज्म है वही डिवाइड करे, योग डिवाइड ना करे। यहां पर देख सकते हैं ये मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहां पर पाया गया था। याद करिए, एक तो रेप्टाइल्स के अंदर देखने को मिला था, इसके अलावा हमें देखने को मिला था कहां पर, रेप्टाइल्स के अलावा बर्ड्स के अंदर, फिर प्रोटोथीरिया के अंदर, इंसेक्ट के अंदर, इन सब के अंदर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया गया था। तो इसमें ऑप्शन ढूंढ ले कि मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहां पर पाया जाता है, तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज हमें बर्ड्स ऑप्शन मिल गया है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, बर्ड्स के अंदर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज फाउंड इन द, अच्छा ये यूपीपीसीएस 2008 का आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2008 में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक क्वेश्चन और था यहाँ पर, टीजीटी 2021 में पूछा हुआ था कि फ्रॉग में किस प्रकार का क्लीवेज है। 2021 में जो लास्ट में टीजीटी का एग्जाम हुआ था वहां पर ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था कि फ्रॉग में क्लीवेज कैसा है। याद करिए, फ्रॉग के अंदर
यानी एम्फीबिया है। एम्फीबिया के अंदर मैंने बताया था कि किस प्रकार का क्लीवेज, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। पहली बात तो होलोब्लास्टिक के अलावा यहां पर हमने देखा था कैसा अनइक्वल क्लीवेज पाया गया था। याद होगा अगर आपको, होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज देख सकते हैं आप लोग यहां पर, जो मैंने दिखाया हुआ था कि होलोब्लास्टिक में कौन सा, अनइक्वल में एम्फीबियंस को मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं। फिर है अच्छा, एक क्वेश्चन है आरबीएससी स्कूल लेक्चरर में 2011 में पूछा गया है कि रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ योक। ये कौन सा रूल है? अभी तो स्टार्टिंग में जब लेक्चर चालू किया था तो वहीं पर बताया था, बाल्फर्स रूल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? बाल्फर्स रूल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। द डिवीजन इन क्लीवेज इज, डिवीजन कैसा डिवीजन है? मियोसिस है, माइटोसिस है, कि माइटोसिस है वो भी ग्रोथ फेज के बिना, या माइटोसिस है ग्रोथ फेज के साथ में? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये ग्रोथ फेज के बिना कैसा है, माइटोसिस डिवीजन होता है। यहाँ पर इस तरीके के हम इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कौन सा, इसे हम कहते हैं क्लीवेज। ठीक है, तो दोस्तों ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और मैंने आपको कहा भी था कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आज मैं टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग टेलीग्राम से इस जो भी पीडीएफ है मेरे पास में वो मैं ज्यादातर प्रोवाइड कराऊंगा, और क्विज भी हो सकता है 10 क्वेश्चन की, 5 क्वेश्चन की रोज की एक क्विज होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्विज मैं डाल दूंगा। आप टेलीग्राम के चैनल पर उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।